भाई बहन का पावन त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर उज्जैन में सालों से चली आ रही परंपरा फिर से एक बार देखने को मिली। यहाँ रक्षाबंधन पर सबसे पहली राखी बाबा महाकाल को बांधी जाती है और परंपरा के अनुसार इस बार भी बाबा महाकाल को पहली राखी अर्पित की गई। बता दें, बाबा महाकाल को पुजारी परिवार की महिलाएं राखी बांधती हैं। आज सुबह भी पुजारी परिवार की महिलाओं ने भस्म आरती के पहले ब्रह्म मुहूर्त में राजाधिराज महाकाल को राखी बांधने पहुंची। बातचीत के दौरान महिला बताती हैं कि बाबा महाकाल हमारे लिए बड़े भाई समान हैं और हम सबसे पहले बाबा को राखी अर्पित करने के बाद 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाते हैं। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बाबा महाकाल ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे अन्नदाता, हमारे कुल देव, जो भी सब कुछ है वो बाबा महाकाल ही है। हम पुजारी परिवार की महिलाएं बाबा महाकाल को ये पहली राखी चढ़ाते हैं, उसके बाद ही हमारे भाई बहन का राखी बांधी जाती है। उसके बाद हम लोग भाई, हमारे बाबा महाकाल जो है उनका ही जो रक्षक है, सब कुछ बाबा महाकाल ही है। उसके बाद हम लोग बाबा महाकाल का 1.25 लाख लड्डू का वहाँ भोग लेते हैं, उसे सावन का सोमवार तोड़ते हैं। बाबा महाकाल के मंदिर में ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। सावन पूर्णिमा तिथि और भद्रा रहित काल पर हर साल रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। भस्म आरती के पुजारी पंडित महेश गुरु ने बताया कि हर साल की तरह आज भी पुजारी परिवार द्वारा भगवान महाकाल को राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत की गई, जिसके बाद भगवान महाकाल की भस्म आरती में 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग भी लगाया गया। और इसे प्रसाद के रूप में आज दिन भर श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। आज जो पर्व जो रक्षाबंधन का है, ये पर्व भी हमने पुजारी परिवार की महिलाओं के द्वारा निर्मित जो रक्षा सूत्र और रक्षा राखी जो गए वो भगवान महाकालेश्वर को भस्म आरती के पश्चात, मतलब भस्म संध्या के पश्चात भगवान को बांधी गई है। पुजारी परिवार की सारी महिला आज यहाँ उपस्थित है और वो स्वयं ने उनके हाथों से हमें वो दी और हमने भगवान को बांधी। वो इसलिए कि पुजारी परिवार के पालनहार भी हैं और भाई भी हैं और हमारे गुरु भी हैं। जो पर्व है वो तप, तपस्या और उपवास का व्रत का मास है। इस मास में 1 महीने भक्त अपने अपने अनेकों प्रकार से व्रत उपवास करते हैं। इसका जब निवारण होता है, छोड़ते हैं इसे, तो भगवान की महाकाल की प्रसादी ग्रहण करके छोड़ते हैं। उसी परंपरा को ध्यान रख के भगवान महाकाल को आज 1.25 लाख लड्डू का भोग लगाया है। प्रत्येक भक्त को प्रसाद प्राप्त हो, ऐसी हम लोगों की कोशिश रहती है कि सब भक्तों को ये प्रसाद मिले और वो अपने उपवास का पूर्ण उपवास का यहाँ पर वो छोड़े। राखी के इस त्योहार पर बाबा के लिए न सिर्फ खास राखी तैयार की गई, बल्कि महाकाल के लिए महाभोग की भी व्यवस्था की गई है। भस्म आरती के दौरान उन्हें शुद्ध घी के 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। इस लड्डू को बनाने के लिए महाकाल मंदिर परिसर में कई दिनों से काम शुरू हो गया था। इसके लिए 100 डिब्बे घी, 30 क्विंटल बेसन, 45 किलो शक्कर के साथ सूखा मेवा मंगाया गया था। पुजारी बताते हैं कि मंदिर में ये परंपरा पुरानी है, जिसके तहत बाबा को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और बाबा को अर्पित किए गए लड्डुओं को भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण कर अपने 1 महीने का उपवास तोड़ते हैं। रक्षाबंधन के समय सावन मास की समाप्ति होती है, उसमें 1.25 लाख लड्डुओं का भोग से भगवान का अर्पण किया जाता है और यही प्रसाद जो शिव भक्त होते हैं और जो 1 महीने उपवास रखते हैं, तो भगवान महाकाल का प्रसाद ग्रहण करके अपना उपवास को तोड़ते हैं और सावन मास का समापन करते हैं। भगवान महाकाल उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसीलिए सावन मास में 1.25 लाख लड्डुओं का महत्व है, जो अब पूर्ण बन चुका है। बता दें, राखी बांधने के पहले नंदी हॉल और गर्भगृह में फूलों से बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया था। इसके बाद 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग भी बाबा को अर्पित किया गया।
ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है कि सबसे पहले हर त्योहार बाबा महाकाल के मंदिर से ही आरंभ किया जाता है। इसके अलावा शहर के अन्य मंदिरों में भी भगवान को राखी बांधी जाती है। पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद महाकाल के लिए रत्न जड़ित मोरपंखी खूबसूरत राखी बनाई है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।